राधाकृष्णाभ्यां नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में श्री भागवत की श्री पद्म पुराणोक्त बतलाई गई है जो महात्मा, उसका वर्णन मैं करता हूँ। पद्म पुराण वस्तुतः महात्मा पुराण भी कहा जाएगा तो ठीक है। 26 एकादशियों का महात्मा, कार्तिक महात्मा का महात्मा और माघ स्नान का महात्मा, वैशाख का महात्मा, गंगा काशी यमुना गोदावरी जैसे तीर्थों का महात्मा और श्रीमद्भागवत का भी महात्मा उसी में वर्णित है। श्रीमद्भागवत का अनुष्ठान क्यों करें और किस प्रकार से करें, यह सब विधि महात्मा में वर्णित है। इन दो प्रश्नों पर विचार श्रीमद्भागवत महात्म्य में किया गया है। सारे संसार की उत्पत्ति और पालन और प्रलय का कारण तो सचमुच परमात्मा ही है, किंतु व्यक्ति पुरुष अहंकार बस अपने आप को इसका कारण मान लेता है और वह अपने आप को सर्वभूत समझने लगता है। जहाँ अज्ञान का प्रवेश नहीं होता वह स्थान अंधकार से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण होता है। उसी प्रकार सचमुच परमात्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही परम गति को प्राप्त कर सकता है, किंतु व्यक्ति अहंकारी है और वो अपने आप को मानकर अंधकार में डूब जाता है। जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको सत कहते हैं। क्या? सच्चिदानंद, अर्थात जिसका कभी विनाश ना हो वो है सत। और जहाँ ज्ञान का प्रवेश ना हो उसको चित कहते हैं, और जहाँ दुख का प्रवेश नहीं होता उसको आनंद कहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद अर्थात परमात्मा सच्चिदानंद इसीलिए कहा गया है। और विनाश और भय, दुख और अज्ञान का भय, इन्हीं भय से लोग बहुत पीड़ित हैं। इन्हीं तीन भयों से इस संसार के जगत के समस्त प्राणी पीड़ित हैं, दुखी हैं। इसलिए भगवान का नाम रख लिया गया सच्चिदानंद, जो सतरूप हैं, चित घन हैं और आनंद स्वरूप हैं, अर्थात सकल ज्ञान के घन है और आनंद स्वरूप हैं। अर्थात वहाँ दुख का लेस नहीं है, वहाँ दुख नहीं है। परमात्मा की शरण में जिस प्रभु के चरणों में अनुराग है वो आनंद से परिपूर्ण है। ठीक है, तो उपनिषद भागवती कहती है कि जो उस सत समझता है, उपनिषद की जो भागवत इसका वर्णन करती है वो कहती है सत समझता है वह सद हो जाता है। जो सच को समझता है वो सद हो जाता है, और जो असद को समझता है वह असत्य हो जाता है। अर्थात ज्ञान को समझने वाला ही ज्ञानी होगा और अज्ञान को समझने वाला ही मूर्ख होगा। इस प्रकार यदि हम परमात्मा को सत, चित और आनंद रूप में स्वीकार करें तो यह जीव भी सत, चित और आनंद के रूप को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत के महात्म्य में सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान को ही प्रणाम किया गया है। यद्यपि पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। लेकिन गुरु की विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई है। उसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भी महिमा में गुरु की महात्म का वर्णन हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि इसका अनुभव वही कर सकता है जिन्होंने गुरु के चरणों का सृजन किया हो, सेवा किया हो, जो गुरु के नाम का अद्भुत कथन जानता हो। केवल प्राणी मात्र से बात समझ में नहीं आती, पुस्तक मात्र पढ़ लेने से बात समझ में नहीं आती। जब तक आप
गुरु के चरणों का सृजन नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान वैभव आदि की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के अग्रगामी श्रोता श्री शौनक जी से पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, संसार के सुखों की प्राप्ति चिंतामणि से होती है और स्वर्ग सुखों की प्राप्ति कल्प वृक्ष से होती है, किंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों मिलकर भी परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकते प्रभु। प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वह तो गुरु की कृपा से ही मिलता है। जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि नहीं होगी तो वैकुंठ आदि का पान आप नहीं कर सकेंगे। संसार शब्द का अर्थ है जो सरकता जाए। संसार शब्द का शुद्ध अर्थ है जो हाथ से धीरे धीरे बड़ी बुद्धि के साथ सरकता जाए और पता भी न चले। ऐसा संसार है कि ये ऐसे सरकेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सम्यकः सरित असौ संसारः, सम्यकः सरित असौ संसारा, अर्थात धीरे धीरे होशियारी के साथ संसार आपके हाथ से सरक रहा है। जैसे रेत मुट्ठी में बंद कर लेने से धीरे से सरक जाती है, उसी प्रकार संसार भी सरक जाता है। इतनी होशियारी से अपने हाथ से निकल रहा है कि हम नहीं जान पाए कि कितना निकल गया। जब शीशा देखते हैं तो हमारे केश श्वेत हो जाते हैं, अर्थात हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं और हमको पता नहीं चलता कि संसार कितना निकल गया है। राजा दशरथ को भी कहाँ मालूम था, राजा दशरथ को कहाँ मालूम था कि वो कितने वृद्ध हो गए हैं, संसार कितना निकल गया है। यदि मुकुट टेढ़ा न हुआ होता, राजा दशरथ का मुकुट टेढ़ा न हुआ होता तो दर्पण में कान के पास के उनके बाल उनको सफ़ेद दिखाई ना दिए होते तो उनको पता न चलता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। श्रवण समीप गए सिद्धि के सा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृप जुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। अजगर रूपी काल के गाल में जीव सरक रहा है, किंतु पता नहीं लग रहा कि संसार को इस भय से छुड़ाने के लिए हम आपकी शरण में आए। वह कौन सा ऐसा साधन है जिससे हम काल के भय से मुक्त हो जाएं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी का ये प्रश्न है और सूत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास शस्त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। कलयुग में सुखदेव जी भगवान के मुख से श्रीमद्भागवत प्रकट हुआ है। एतदस्म परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन शुद्ध होना चाहिए और वाणी शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्धि के लिए श्रीमद्भागवत से श्रेष्ठ कोई साधन दूसरा नहीं। अगर मन और हृदय को निर्मल करना है और कृष्ण के चरणों का आनंद लेना है, श्रीमद्भागवत का, क्योंकि कलयुग में गुरु निष्ठा भी बड़ी दुर्लभ है। ये कलयुग का असर है कि गुरु की निष्ठा भी हमसे नहीं हो पाती। जैसे जैसे हम गुरु के निकट जाते हैं वैसे वैसे गुरु के दुर्गुण हमें दिखने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव। गुरु तो हमेशा वंदनीय है, आदरणीय है, निवेदनीय है, परंतु हम जैसे जैसे उसके समीप बैठने उठने लगते हैं, निकट जाने लगते हैं, हमें गुरु की निंदा करने की आदत हो जाती है। गुरु के दोष हमें दिखाई देने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। हमारी निष्ठा में न्यूनता आ जाती है, हमारी निष्ठा और श्रद्धा में कमी आ जाती है। इसलिए कलयुग के लिए श्रीमद्भागवत ही श्रेष्ठ है। वैसे तो गुरु के चरणों को रस से भी
मन का दर्पण साफ हो सकता है। जैसे कि कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवल विमल जसु जो धायक फल चारु। मुकुर का अर्थ है दर्पण, और जब तक मन रूपी दर्पण निर्मल ना हो जाए तब तक शास्त्र के वचन उसमें प्रकाशित नहीं होते। देखो, यदि भागवत का इतनी रमणीय कि गंगा के किनारे व्यास